अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज आपके सामने एक स्कैल्पिंग की नई स्ट्रेटजी में लेके आया हूँ। इससे पहले आपको 2 स्ट्रेटजीज़ ऑलरेडी बताई हैं, 1 आवर टू 1 डे टाइम फ्रेम की और 1 मिनट से 5 मिनट्स की चार्ट वाली। ये जो स्ट्रेटजी है इसको आप 5 मिनट्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, 15 पे भी, हाफ़ एन आवर पे भी, 1 आवर पे भी, 1 डे पे भी, ठीक है। ये सब में एप्लीकेबल है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है एज़ कम्पेयर टू आवर लास्ट स्ट्रेटजी QQE मोड इंडिकेटर, लेकिन ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत इफ़ेक्टिव है। आप इसको अगर समझ के चलेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा देगी। इसमें मैं आपको सबसे पहले इंडिकेटर्स बताता हूँ, उनको हम अप्लाई करते हैं। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन है BTC पेयर के साथ, BTC BUSD के साथ। ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज़ करना है ये आप हमारी ट्रेडिंग व्यू की वीडियो में देखिएगा। और मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें ताकि बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो सके। चलें आगे चलते हैं इंडिकेटर्स में। यहाँ पे आपने करना है कि आपने सबसे पहले MACD कस्टम इंडिकेटर लिखना है। MACD कस्टम, ये आ गया, जो कि क्रिस मोडी के नाम से है। इसको आपने अप्लाई करना है। नंबर 1, हम सबसे पहले इसकी सेटिंग्स चेंज करते हैं। ये सेटिंग्स आपने इनपुट वैल्यूज़ नहीं चेंज करनी है, आपने सिर्फ इसकी कलर्स वगैरह थोड़े से भद्दे नज़र आ रहे हैं, इसको थोड़ा प्रोमिनेंट करना है। इसको डबल क्लिक कर सकते हैं आप सेटिंग के लिए, या यहाँ पे आप इंडिकेटर्स में जाके सेटिंग्स में आए, स्टाइल्स में आए। बाकी चीज़ें आपने यहाँ पे सिर्फ ये करें कि 1 आवर की जगह 1 चार्ट ओपन कर लें। चार्ट इसलिए कि आप कोई भी टाइम फ्रेम ओपन करें, वो सेटिंग्स आपके अकॉर्डिंग टू द चार्ट सेट हो जाएंगे। अगर आप 1 आवर रखेंगे तो बेशक आप 1 डे का भी ओपन करेंगे, वो 1 आवर की सेटिंग रहनी है। आप इसको चार्ट पे कीजिए, ठीक है जी। और चार्ट पे करके सेव एज़ डिफ़ॉल्ट कर दें। सेव एज़ डिफ़ॉल्ट इसलिए कि आप जब भी ये टाइम फ्रेम, जब भी ये इंडिकेटर किसी और पेयर के साथ ओपन करें तो आपकी यही सेटिंग अप्लाई हो। अब हम स्टाइल्स पे आते हैं। स्टाइल्स में आपने 1 बाई 1 मैं आपको आसान तरीके से बताता हूँ। आपने देखना है कि ये किस किस काम के लिए है। ये देखें, ये ना, ये MACD की लाइंस है। इसको आप सबसे पहले ये करें, जो मैं अपने लिए पसंद कर रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, आप मौजूदा सेटिंग्स के साथ भी चल सकते हैं। मुझे ये लाइन थोड़ी थिक नज़र आती है, मैं इसको ये कर लेता हूँ और थोड़ा सा इसको मज़ीद लाइट करता हूँ, 60% कर लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ चलें, इसको मैं 80% कर लेता हूँ, 80% करता हूँ। उसके बाद मैं दूसरी रेड लाइन, ये भी MACD की है, इसको भी मैं थोड़ा थिक करता हूँ, थिन करता हूँ और इसको भी मैं 80% कर लेता हूँ। 80% कर दिया मैंने इसको। उसके बाद ये येलो लाइन जो सिग्नल लाइन है, हम इसकी तरफ आते हैं, देखें, ठीक है। इसको हम कलर इसका चेंज कर लेते हैं, थोड़ा ऑरेंज कर लेते हैं और इसको थोड़ा बारीक कर लेते हैं, ये कर लेते हैं और प्रोमिनेंट कर लेते हैं 80%, 80%, ठीक है नहीं। अब हम आते हैं हिस्टोग्राम की तरफ। हिस्टोग्राम ये यहाँ पे फिरोज़ी लाइन जो कि शो करती हैं आपकी बाइंग स्ट्रेंथ, इसको भी 80 कर लें, स्ट्रॉन्ग कर लें थोड़ा। और ब्लू लाइन हिस्टोग्राम में शो करती हैं आपकी जब बाइंग कैपेसिटी थोड़ी कम होती जाती है। इसको हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा डार्क है, इसको हम ये कलर कर लेते हैं और 80 कर लेते हैं, 80, ठीक है। और फिर रेड में आते हैं सेलिंग की तरफ। ये सेलिंग कैपेसिटी आपकी, इसको भी आप 80 कर लीजिए। और फिर ये महरून, जो जब आपकी सेलिंग कैपेसिटी, सेलिंग पावर लो होती जाती है एंड और बाइंग की कैपेसिटी थोड़ी बढ़ने लगती है, तो महरून कलर इसको शो करता है जब सेलिंग पावर लो होती है। आप इसको भी 80 कर लें, कलर वही रहने दें। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो तंग कर रही है लाइन, वो मुझे ये वाइट कर रही है जो कि बहुत ज़्यादा मोटी है। इसको मैं नीचे आके, बाकी को आप एज इट इज़ रहने दें। वाइट लाइन को मैं बारीक करता हूँ और इसको कलर थोड़ा ग्रे कर देता हूँ। ये काफ़ी है, इतना काफ़ी है। फिर ये आते हैं डॉट्स, ये जो आपको शो करते हैं कि अब बाइंग शुरू होने लगी है या सेलिंग शुरू होने लगी है। इनको हम, ये डॉट्स आ गए, इनको आप मज़ीद प्रोमिनेंट कर लें, बेशक इनको आप यूँ कर लें, 100 कर लें, नो इशू। जी, थोड़ा छोटे करने हैं साइज़ में, छोटे कर लीजिए, ये कर लीजिए, ठीक है जी। अब आप इनको सेव एज़ डिफ़ॉल्ट कर दें ताकि आप किसी भी पेयर के साथ ओपन करें तो आपकी यही सेटिंग डिफ़ॉल्ट में ओपन हो। ओके हो गया। अब हम दूसरा इंडिकेटर ओपन करते हैं। ये तो था MACD कस्टम। दूसरा इंडिकेटर है हमारा वेव ट्रेंड इंडिकेटर। यहाँ पे आप वेव ट्रेंड
ये आ गया आपका इंडिकेटर वेव ट्रेंड। ये लेज़ी बियर इसका डेवलपर है, ये वाला आपने ओपन करना है। इसको ओपन कीजिए। अब इसकी सेटिंग्स भी बहुत डल है, इसको भी हम चेंज करते हैं। डबल क्लिक कर लें, इसको डबल क्लिक कर लें बेशक, और डबल क्लिक करके इसको आप सेटिंग्स में आए। सेटिंग्स में आकर तो आप इसको, सॉरी ये तो वही ओपन हो गया, मैं ये आ गया वेव ट्रेंड में। सेटिंग्स में आए तो सबसे पहले हम आते हैं, ये किस चीज़ की लाइन है, दरमियान वाली लाइन है, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ये 0 पॉइंट है, 80% कर लें। फिर हम आते हैं, इनपुट वैल्यूज़ आपने चेंज नहीं करनी, एज इट इज़ रहने दें इसकी भी। फिर रेड आती है हमारी लाइन, कौन सी चेक कर ले आप, ये वाली। आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको अच्छी लगती है, मैं ये करता हूँ, इसको फुल कर लेता हूँ। फिर ये कौन सी लाइन है, ये हमारी नीचे वाली बॉटम वाली आ गई। इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, क्योंकि ये अभी भी इतनी प्रोमिनेंट नहीं, मैं इसको पैरेट कलर कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। फिर ये डॉट आ गए मेरा ख्याल ऊपर वाले, ये इनको मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, या थोड़ा सा अगर आप करना भी चाहें तो ये ले, नहीं ये तंग कर रहे हैं, ये कर लेते हैं। और ये लाइन कौन सी आ गई, ये भी डॉट आ गए, इनको भी मैं पैरेट कलर कर लेता हूँ। ये कौन सी आ गई, ये आ गई आपकी सिग्नल लाइन, सॉरी ये आ गई आपकी वेव ट्रेंड लाइन। ये RSI की बेस पर ही चलता है ये इंडिकेटर भी। तो आप इसको यूँ करें, इसको आप थोड़ा सा चेंज करके ऑरेंज कलर कर लीजिए, और लाइन को भी थोड़ा प्रोमिनेंट कर लें, ये हो गई, ठीक है जी। अब आपकी आ गई दूसरी, ये डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन होते हैं आपके सिग्नल लाइन, इसको हम थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर लेते हैं, ये ज़्यादा नहीं, 80 कर लीजिए आप। ये क्या आपके, ये प्लॉट है आपका, जो पीछे बैकग्राउंड में आपको हल्का सा नज़र आ रहा है, मैं वाज़ह करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, ये इसको आप ऑफ़ ही कर दें। ये बाकी सेटिंग्स बिल्कुल परफेक्ट है, आप इनको सेव एज़ डिफ़ॉल्ट कर दें, ताकि हर पेयर के साथ आपकी यही सेटिंग्स सेव रहे। ओके हो गया। अब आप इनको यहाँ से पकड़ के छोटा बड़ा भी कर सकते। अगर ऐसे होगा तो आपको कुछ समझ नहीं आनी, इसको मैक्सिमम कोशिश किया करें जो आपको नज़र आए, आपको पता चले। ये भी अगर ऐसे होगा तो आपको कुछ समझ नहीं आनी, यूँ करें इसको, ठीक है। और फिर इन दोनों में आप गैप बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए यहाँ से पकड़ कर ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये देखिए दरमियान में ये। फिर आपका ऊपर वाला चार्ट आता है, इसकी भी आप स्पेस बढ़ाने के लिए ये कर सकते हैं यूँ। लेकिन कोशिश आपने आप ये करनी होती है कि आपको आपके सामने सारी चीज़ें वाज़ेह हों, ये ठीक है ना, ये कुछ चीज़ कटे नहीं। अब आपने एक और इंडिकेटर अप्लाई करना है ऊपर, वो है आपका एलिगेटर, विलियम्स एलिगेटर, वो आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। इंडिकेटर्स में जाएं, यहाँ पे आप लिखें विलियम्स, आप सिर्फ एलिगेटर लिखें, एलिगेटर, ये आ गया आपका विलियम्स एलिगेटर, ठीक है। अपने जो भी आपको इंडिकेटर अच्छे लगते हैं ना, उनको फेवरेट में ऐड कर लिया कीजिए स्टार के साथ। ये इसको आप अप्लाई करें, इसकी आपको सेटिंग्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये EMA के ही बेस पे चलता है। आप इस पर डबल क्लिक करके, लेकिन अगर सेटिंग चेंज करना चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, या लाइंस को जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। मैं एज इट इज़ रखता हूँ। अब इसमें होता क्या है कि ये जो ग्रीन, पिंक और ब्लू लाइन्स हैं, ग्रीन को हम कहते हैं लिप्स, पिंक को हम कहते हैं टीथ, ब्लू को हम कहते हैं जॉस। तो ग्रीन का मतलब है जैसे ही आपकी कुछ चीज़ लिप्स के पास आती है, यानी ग्रीन लाइन के पास आती है, तो इट मीन्स वो खाने के काबिल होने लगी है। फिर जब लिप्स से आप अंदर लेते हैं तब टीथ में आ जाती है चीज़, ठीक है, इट मीन्स के ज़्यादा चांसेस बढ़ गए खाने के लिए। और जैसे ही ग्रीन लाइन ब्लू को भी क्रॉस कर दे, इट मीन्स कि वो जॉस के अंदर आ गई, हमारे पूरे मुंह के अंदर आ गई, दांतों से गुजर कर, इट मीन्स कि अब हम उसे निगल सकते हैं। मेरी बात समझे आसान लफ्ज़ों में। अब देखिए मैं आपको इसकी टर्मिनोलॉजी समझाता हूँ। सबसे पहले तो हम इसको सेट करेंगे, ये दरमियान में आ गया, जैसे मैंने आपको बताया इसको विजिबल रखें। जैसे ही यहीं से लेते हैं, ग्रीन कैंडल्स ने ग्रीन लाइन को यानी लिप्स को क्रॉस किया है, एक बड़ी सी कैंडल बना के। आपने ये देखना है कि फासला कितना है। अगर तो ग्रीन कैंडल का ये ग्रीन लाइन से ज़्यादा फासला है तो इट मीन्स कि इट्स अ प्रोमिनेंट चांस कि ट्रेड अच्छी जाएगी। अगर फासला थोड़ा कम है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रीन लाइन, अव्वल तो यहाँ पे ग्रीन लाइन जो है, हाँ यहाँ पे भी देख लें, ग्रीन लाइन ने
बिल्कुल ये क्रॉस किया, लेकिन ग्रीन लाइन बिल्कुल ये लाइन के पास है। इट मीन्स कि इतनी अच्छी ट्रेड नहीं हो सकती अगर हम पोजीशन लें। यहाँ पे ग्रीन लाइन का फासला काफ़ी है। एक तो ये सिग्नल आपको मिल गया कि ग्रीन लाइन को इसने क्रॉस किया और रेड को भी क्रॉस किया। मज़े की बात तब होती है जब रेड को भी कैंडल क्रॉस कर जाए, और इसने तो ब्लू को भी क्रॉस कर दिया, और भी ज़्यादा चांस बढ़ गए। टीथ को भी क्रॉस कर दिया, जॉस को भी क्रॉस कर दिया। आपने देखना होता है कि कोई कैंडल रेड को जब क्रॉस करे, ग्रीन को तो क्रॉस करे ही करे, रेड को भी क्रॉस करे, तो आपका प्रोमिनेंट सिग्नल। दूसरा आपने ये देखना है कि नीचे क्या ग्रीन लाइन MACD में शो हुई है या ग्रीन डॉट शो हुआ है। बिल्कुल हुआ है, ये देखें, बिल्कुल इसके नीचे ग्रीन डॉट भी शो हो गया, MACD की ग्रीन लाइन भी शो हो गई। फिर आपने ये देखना है कि RSI सॉरी, यानी ये वेव ट्रेंड इंडिकेटर, ये क्या ओवर सोल्ड की पोजीशन में है या ओवर बॉट की। अगर ओवर बॉट की है यहाँ पे, तब इतने अच्छे चांसेस नहीं है कि आप ट्रेड लें। यहाँ पे है और सारी कंडीशंस ऊपर वाली मीट कर रही हैं, तो इट मीन्स कि आप ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये भी ऊपर की तरफ क्रॉस कर गया सिग्नल डॉटेड लाइन को, रेड डॉटेड लाइन को क्रॉस कर गई है ऑरेंज लाइन ऊपर की तरफ। तो ये देखें, इसकी सीध में मैं ऊपर देखता हूँ तो तीनों कंडीशन मैच हो गई। लिप्स को भी क्रॉस कर गई ग्रीन कैंडल, टीथ को भी कर गई, जॉस को भी कर गई, लेकिन हमने टीथ देखना होता है। अब फर्दर कंफर्मेशन, एक तो ट्रेड आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, रिस्की ट्रेड, रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, इसको थोड़ा और एक दो कैंडल चेक कर लें। यहाँ पे रेड बनी, थोड़ा आप डर गए, थोड़ा और आगे आने दें। यहाँ पे ग्रीन बनी, आपको थोड़ा और इंडिकेशन मिल गया कि पॉजिटिव है। और साथ साथ आपने ये देखना है कि ग्रीन लाइन जैसे ही रेड को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आती है, तो इट मीन्स पॉजिटिव साइन हो गया, डबल कंफर्मेशन हो गई है। जैसे ही ग्रीन ने रेड को क्रॉस किया है और साथ में आपकी कैंडल्स भी ऊपर ग्रीन जा रही हैं। अब यहाँ पे आके जिन लोगों ने ट्रेड ली वो तो 100% कन्फर्म हो गया ना कि एक तो ग्रीन लाइन ने टीथ को क्रॉस भी कर दिया है और ऊपर ग्रीन कैंडल भी है, नीचे MACD भी फिरोज़ी कलर का अच्छा हिस्टोग्राम बन रहा है और ग्रीन लाइन भी बन रही है, और नीचे से ये जो RSI की लाइन है वेव ट्रेंड की, ये भी क्रॉस कर चुकी हुई है रेड डॉटेड इंडिकेटर्स को और रेड डॉटेड सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ। ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं, सेफ ट्रेड। जैसे ग्रीन लाइन रेड को क्रॉस करती है, ओवरटेक करती है ऊपर की तरफ, लेकिन ट्रेड यहाँ पे भी ली जा सकती थी। जैसी ग्रीन लाइन बनी, यहाँ पे ये शो हुआ है आपका वेव ट्रेंड इंडिकेटर ऊपर की तरफ, और ग्रीन कैंडल ने रेड और ग्रीन को ऊपर की तरफ क्रॉस किया। यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे, मगर इट कैन बी रिस्की, नीचे भी आ सकती थी। यहाँ पे डबल कंफर्म हो गया। अब देखें, ये ट्रेड यहाँ तक आई, ये आपका पॉजिटिव। ये अब जैसे ही देखें, यहाँ पे ये ट्रेड थोड़ी यहाँ पे नीचे आनी शुरू हुई है। आपने देखना है कि क्या ये ओवरबॉट हो चुका हुआ है RSI में। यस, ओवरबॉट हो चुका हुआ है, रेड लाइन को टच कर गया है टॉप पे, ओवरबॉट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा आपने देखना है क्या MACD भी नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन अभी रेड लाइन नहीं शो हुई, ना ही इसने ऑरेंज सिग्नल लाइन को काटा है। आपने वेट करना है, आपने थोड़ा और वेट करना है, क्योंकि ये रेड कैंडल्स भी अभी तक रेड लाइन को, टीथ को टच नहीं की। जब ये रेड कैंडल रेड लाइन को टच करके नीचे आती हैं, टच करती हैं, तो इट मीन्स कि आपकी सेलिंग का टाइम शुरू हो गया। अब देखें, यहाँ पे जाके इसने रेड कैंडल ने टच किया है इसको, रेड लाइन को, थोड़ा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप नीचे देखें कि नीचे रेड डॉट भी बन गया, रेड MACD ने भी नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया है ऑरेंज सिग्नल लाइन को, हिस्टोग्राम भी रेड पावरफुल है, इट मीन्स सेलिंग पोजीशन पावरफुल है। और फिर नीचे ये भी जो वेव ट्रेंड की लाइन है, इसने भी क्रॉस कर दिया डॉटेड लाइन को नीचे की तरफ, इट मीन्स कि आप यहाँ पे सेलिंग पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे ये देखना है कि ग्रीन लाइन क्या क्रॉस कर रही है रेड लाइन को नीचे की तरफ। यहाँ पे आप ट्रेड ख़त्म तो कर सकते हैं, मगर आप अगर फ़र्ज़ करें रिस्क थोड़ा लेना चाहें, कभी कभी ये ऊपर भी चला जाता है, तो आप ग्रीन लाइन का भी वेट कर लें, क्या वो रेड को क्रॉस करके नीचे आई। यहाँ तक तो नहीं आई, बाकी चीज़ें मीट कर रही हैं। अब यहाँ पे थोड़ा चलने दे, यहाँ तक भी नहीं आई, ग्रीन लाइन ऊपर है, स्टिल ये थोड़ा सा ऊपर आ गया, क्योंकि ग्रीन लाइन ने अभी तक टच नहीं किया था नीचे की तरफ रेड को। सो इट मीन्स कि ट्रेड अभी भी कंटिन्यू रखी जा सकती थी साइडवेज, ठीक है ना। मगर जब ग्रीन लाइन ने एक दफ़ा क्रॉस करके नीचे आ गई रेड को, फिर 100% कन्फर्म कि आप ट्रेड ख़त्म कर दें। मगर आप यहाँ पे भी ख़त्म कर सकते थे, जैसे मैंने बताया था ना, आप ट्रेड यहाँ पे भी ले सकते थे, ठीक है। मगर 100% कन्फर्म कब किया आपने, जब ग्रीन लाइन ने रेड को ऊपर की तरफ क्रॉस किया।
उसी तरह ट्रेड आप यहाँ पे भी ख़त्म कर सकते थे। जैसे ही रेड कैंडल ने टच किया है रेड लाइन को और नीचे MACD भी नीचे आ रहा है, हिस्टोग्राम भी स्ट्रांग है, ओवरबॉट भी हो चुका है, नीचे आ रहा है, यहाँ पे आप ट्रेड ख़त्म कर सकते हैं। मगर अगर आप रिस्क लेना चाहें, क्योंकि कभी कभी ट्रेड ऊपर भी जाती है, रिस्क लेना चाहें तो आप देखें कि ग्रीन लाइन कब क्रॉस करके नीचे आती है रेड को। तो ये अभी तक तो नहीं आई, हाँ यहाँ पे वो ऊपर चली गई, थोड़ा सा फ़ायदा आपने और ले लिया। यहाँ पे आया थोड़ा सा, ये देखें वो मज़ीद ऊपर चला गया, ये यहाँ पे सिग्नल फिर बन गया, थोड़ा सा और ऊपर चला गया। अब यहाँ पे आप फिर ट्रेड जाने दें, जाने दें, जाने दें। यहाँ पे रेड डॉट भी बन गया, ओवरबॉट भी हो गया, नीचे भी आ रहा है, और ये देखें रेड कैंडल ने भी नीचे टच कर दिया रेड लाइन को, कर दिया ना, ये तो टच किया। अब आप फिर कोशिश कर रहे हैं कि मैं देखता हूँ कि ग्रीन लाइन कहीं फिर से कहीं ऊपर तो नहीं चली जाती, थोड़ा और वेट कर लें। उसके बाद फौरी तौर पे एक रेड कैंडल और नीचे बन गई मुकम्मल तौर पे, जिसने ये आपको बता दिया कि अब ट्रेड नीचे ही जानी है, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे रेड लाइन को इसने नीचे क्रॉस कर दिया। और यहाँ पे भी सारी चीज़ें शो कर रही है, इंडिकेशन शो हो रहा है, MACD का भी नीचे जा रहा है, और ये वेव ट्रेंड का भी शो हो रहा है, नीचे जा रहा है। और फिर भी आप कहते हैं कि मैं थोड़ा रिस्क लेता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लूँगा। जब ये रेड कैंडल मुकम्मल तौर पे रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे आ गई है तो यहाँ पे ट्रेड ख़त्म कर दें। ख़त्म तो मैं यहीं पे कर देता, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क और लेना चाहें, जैसे यहाँ पे हमने लिया है, तो मैं ले सकता था। लेकिन जब ये कैंडल बनी है तो देयर इज़ नो वे टू टेक एनी मोर रिस्क। मगर कुछ लोग होते हैं, मैं देखता हूँ कि जी जो असूल है, जो थ्योरी कहती है, वो ग्रीन लाइन भी क्रॉस करके रेड को नीचे आए। आपको नुकसान तो हो गया इतना, मगर ये देखिए अल्टीमेटली ग्रीन लाइन ने यहाँ पे क्रॉस कर ही दिया रेड को। सिग्नल आपको यहीं पे भी मिल गया है। जब जैसे ही एक बड़ी कैंडल रेड को क्रॉस करके नीचे आती है ना, समझ लें कि इसने थोड़ा और आगे चल के ग्रीन ने नीचे आना ही आना है। यहाँ पे तो आप रिस्क ले सकते थे। यहाँ पे जब रेड, क्योंकि यहाँ पे कैंडल ने यहाँ पे रेड को मुकम्मल तौर पे जब क्रॉस किया नीचे की तरफ, तो साथ ही ग्रीन कैंडल अगली बन गई है, फिर चांस बढ़ गया कि शायद ऊपर जाए, और ये गई है ऊपर, ठीक है ना, ये गई है ऊपर। लेकिन यहाँ पे जब उसने कैंडल ने मुकम्मल तौर पे रेड को क्रॉस करके नीचे टर्न ले लिया, मूव ले लिया, बल्कि जास को भी क्रॉस कर गई है, तो इट मीन्स कि आप यहाँ पे ट्रेड ख़त्म कर दें। आप रिस्क ना लें कि आगे वो ग्रीन कैंडल तक जाए, ग्रीन लाइन तक जाए कि वो क्रॉस करे रेड को। उसने देखिए क्रॉस तो किए, मगर आपको यहाँ से यहाँ तक का और नुकसान हो गया, और वो डे टाइम में हुआ है, डे फ्रेम में, 1 डे फ्रेम में, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। चलें यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने ट्रेड ख़त्म करनी है। ये रेड कैंडल बनी, आपने रेड डॉट देखा है ये बड़ा सा, तो आपने जैसे ही देखा कि रेड कैंडल ने रेड लाइन को भी क्रॉस कर दिया, नीचे ग्रीन को भी कर दिया, ब्लू को भी कर दिया, ट्रेड यहीं पे ख़त्म कर दिया। वेट नहीं करें ये ग्रीन लाइन रेड को क्रॉस करेगी वो आप उस वक्त वेट कर सकते हैं जब रेड कैंडल सिर्फ और सिर्फ रेड को टच करती है, रेड लाइन को। लेकिन इसने मुकम्मल तौर पे तीनों लाइनों को क्रॉस करके नीचे आ गई, इट मीन्स कि ट्रेड फौरी तौर पे नीचे जानी है। आप यहीं पे ट्रेड ख़त्म कर दें जब आपने ये कैंडल देखी। और अगली ही कैंडल्स में आप देखें, यहाँ पे वो नीचे आ गया, ठीक है ना। उसी तरह आप इसको ट्रेड को लेना चाहें तो ये देखें, यहाँ पे हम पीछे जाते हैं, आप ये देखें कि जैसे ये चल रहा था तो आपने यहाँ पे देखा ग्रीन लाइन ने जैसे ही लिप्स ने जैसे ही ग्रीन कैंडल ने ग्रीन लाइन को यानी लिप्स को ऊपर की तरफ लिया, फासला देखिए इनका अच्छा खासा फासला है, ये भी पोजीशन वेव ट्रेंड के ऊपर की तरफ है। इसने रेड डॉटेड सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस किया है, MACD भी ग्रीन हो गया है, इसने भी ऑरेंज को ऊपर की तरफ क्रॉस किया है, हिस्टोग्राम भी अच्छे जा रहे हैं। तो आप एक और कैंडल का वेट कर लें, ये एक दूसरी कैंडल का हमने वेट किया, और साथ ही ग्रीन लाइन ने रेड को ऊपर क्रॉस भी कर दिया, जास को टीथ को दोनों को। इट मीन्स कि क्लियर सिग्नल हो गए कि आप ट्रेड ले सकते हैं। आपने यहाँ पे ट्रेड ली, और ये देखिए यहाँ तक आपकी ट्रेड आई अच्छी। उसके बाद ये रेड कैंडल बनी है, आपने वेट करना है। ये देखें वेट यहाँ पे किया, रेड डॉट बन गया, डाउन पोजीशन बन गई इसकी वेव ट्रेंड की, और आपने दूसरा आप एक और कैंडल का वेट करें, ये वेट किया, ये कैंडल आपने देखी, ये जैसे ही रेड लाइन को क्रॉस की है, टच की है, इट मीन्स कि क्लियर साइन कि आप ट्रेड ख़त्म कर दें, ठीक है। जैसे इसने टच किया ट्रेड ख़त्म कर दें, और अगर रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि ग्रीन लाइन ने अभी भी नीचे टच नहीं किया। अगर तो ये रेड कैंडल बुरी तरह से क्रॉस करती रेड लाइन को, इट मीन्स कि 100% ट्रेड ख़त्म कर दें, जैसे कि ये हुई, ये वाली इसने मुकम्मल तौर पे इसको रेड को भी ब्लू को भी क्रॉस कर दिया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टच की है। आप रिस्क ले सकते हैं थोड़ा सा, जब तक कि ग्रीन लाइन रेड को क्रॉस नहीं करती। थोड़ा सा आगे चलें, अब यहाँ पे इसने ग्रीन लाइन ने इसको क्रॉस किया है रेड को, यहाँ पे भी ट्रेड ख़त्म की जा सकती है, लेकिन क्रॉस करते करते
ये फिर ऊपर निकल गई। यहाँ पे थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि फेक सिग्नल मिला है, कुछ ऐसा भी साइन होता है, ठीक है। कभी कभी ये चीज़ भी आ जाती है। यहाँ पे आपने अपनी अकल इस्तेमाल करते हुए चलना है थोड़ा, लेकिन क्योंकि इसने मुकम्मल तौर पे देखें क्रॉस नहीं किया था, इसने क्रॉस किया है, साथ ही ऊपर आ गई है और थोड़ी सी ट्रेड ऊपर गई है, मगर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ट्रेड यहाँ पे भी ख़त्म कर देते सो डज़न्ट मैटर, आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होना था। जैसे ही इसने रेड को क्रॉस किया है, मैं तो असूलन ये करता हूँ कि जैसे ही रेड अच्छी कैंडल बन के नीचे टीथ को उसने टच कर दिया, आप ट्रेड ख़त्म कर दें। अगर तो लेकिन फिर भी रिस्क लेना चाहें तो थोड़ा सा ले सकते हैं आप। अगली कैंडल भी अगर रेड बने जैसे ये बनी थी, ट्रेड को ख़त्म कर दें। तो ये था इस इंडिकेटर का फंक्शन, इस स्ट्रेटजी का। और ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी, 10 मिनट्स के भी, 15 मिनट्स पे भी अच्छी ट्रेड आपको देगी, अच्छा काम करेंगे। देखिए 15 मिनट में मैंने किया है। इसको सबसे पहले तो आप जूम करें अपने मुताबिक कि ये इस वक्त छोटा टाइम फ्रेम खुला है, ये कर लिया आपने, ठीक है जी। अब यहाँ पे भी आप इसको उसी तरह छोटे टाइम फ्रेम पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं मिनिमम 1 आवर का टाइम फ्रेम, ये देखिए यहाँ पे किस तरह जिग जैग बना हुआ है, इन जगहों पे आप ट्रेड नहीं ले सकते, ऐसी जगहों पे। अब यहाँ पे ऊपर देखें, यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम आते हैं इस जगह पे, ये देखें यहाँ पे भी अब MACD भी बड़ा कर लीजिए थोड़ा। ये होता है छोटे टाइम फ्रेम का नुकसान। तो मैं आमतौर पे 1 आवर का टाइम फ्रेम रखता हूँ, इससे छोटा नहीं मैं रखता, बेशक मैंने स्कैल्पिंग भी करनी है छोटी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल कितने फासले पे बनी है ग्रीन लाइन के, यानी लिप्स के, और यहाँ पे भी क्लियर इंडिकेशन है इसने रेड को क्रॉस कर दिया, रेड डॉटेड को। यहाँ पे भी ग्रीन डॉट आ गया MACD का, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा और वेट करना है। तो जैसे ही ग्रीन लाइन ने रेड को क्रॉस किया, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन इतना नुकसान आपने कर लिया अपना। नुकसान नहीं कह सकते, 15 मिनट्स का चार्ट है, इट डजेंट मैटर। फिर भी आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे, लेकिन अगर आपने रिस्क फ्री होकर लेना है तो तब लें जब ग्रीन लाइन रेड को ओवरटेक कर दे ऊपर की तरफ। तो जैसे ही इसने को टच किया, आप यहाँ पे ट्रेड लें। यहाँ पे ट्रेड आपने ली तो ये ट्रेड आपकी चली है ऊपर तक, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे कैंडल ज़रूर बनी है रेड, लेकिन ग्रीन लाइन अभी तक ऊपर ही है रेड के, और ये भी सिर्फ टच की है, टच करके रेड लाइन, रेड कैंडल रेड को नीचे नहीं आई। अगर तो ये वाज़ह तौर पे नीचे आ जाती यहाँ तक, इट मीन्स कि आप ट्रेड ख़त्म कर दें। सिर्फ टच किया है, तो आप थोड़ा सा और वेट कर लें। जैसे ही वेट किया तो ये और आपको फ़ायदा हो गया। तो ये इस इंडिकेटर की स्ट्रेटजी है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और इसमें किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम आए इस इंडिकेटर में, या आप समझें कि इसमें मज़ीद आपको रहनुमाई की ज़रूरत है, मैसेज करें मुझे। मैं इंशाल्लाह आपको मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि इसको मज़ीद आसान करूँ आपके लिए और आपको समझा सकूँ। वैसे इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। और ये इंडिकेटर हो गया, जो इससे पहले QQE मोड इंडिकेटर था, दोनों बहुत इफ़ेक्टिव हैं। ये स्ट्रेटजी भी बहुत इफ़ेक्टिव है। मुझे असल में कुछ दोस्तों ने कहा था कि आप EMAs में भी समझाएं कि EMAs को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एलिगेटर जो है, ये EMA को ही फॉलो करता है। ये 3 EMAs ही लगी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये उन्हीं को फॉलो कर रहा है। तो ये EMA की स्ट्रेटजी आप कह सकते हैं। तो इसको आप चलाएं, इस इंडिकेटर को, इसको भी यूज़ करें। इसको आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट्स, 1 आवर, हर टाइम फ्रेम पे आप यूज़ कर सकते हैं। और ये MACD का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। नॉर्मल रेगुलर MACD से ये वाला MACD बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है जी। दुआ में याद रखिए, और हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कोशिश करें कि आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से शेयर भी किया कीजिए। अल्लाह हाफिज़।